अमित की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। हर पन्ने पर उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी लिखी थी। प्यारा परिवार, अच्छा बिजनेस और एक शानदार घर, सब कुछ उसकी मेहनत का नतीजा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से सब कुछ बदल गया। एक बहुत बड़े हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक कार दुर्घटना और फिर घर में आग लग गई। परिवार, बिजनेस, घर सब कुछ चला गया। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। अमित पूरी तरह से टूट गया। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और निराशा थी। कंधे झुके हुए, नजरें हमेशा नीचे। उसकी चाल में अब वो आत्मविश्वास नहीं था। दर्द और निराशा ने उसे अंदर ही अंदर खाली कर दिया था। वह खुद को एक अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करता था। दिन रात बस एक ही सवाल उसके मन में आता, अब क्या? वह हर रात जागता रहता, सोचता रहता। जिंदगी ने उसके सामने एक ऐसी चुनौती रख दी थी जिसका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़े। एक दिन भटकते हुए अमित एक पार्क में पहुंच गया। वह अपने विचारों में खोया हुआ था, जैसे कि किसी गहरे अंधेरे में डूबा हो। वहां एक बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जो ध्यानमग्न होकर पेड़ों की हरियाली को निहार रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने जीवन के सारे रहस्यों को समझ लिया हो। अमित को समझ नहीं आया कि क्या करे, बस पास ही बैठ गया। उसे लगा कि शायद इस शांति में उसे भी कुछ सुकून मिलेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने अमित की उदासी को समझ लिया। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम इतने परेशान क्यों हो? शुरू में तो अमित चुप रहा, लेकिन फिर बुजुर्ग की आंखों में देखकर अपना सारा दर्द बता दिया। उसने अपने जीवन की सारी परेशानियां और संघर्षों को साझा किया। बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान से सुनते रहे, बिना किसी बाधा के। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और सहानुभूति थी। फिर बोले, बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा होता है, मगर जरूरी है खुद को संभालना, हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना। उन्होंने अमित को बॉडी लैंग्वेज की ताकत के बारे में बताया, कैसे हमारे हाव भाव और शरीर की भाषा हमारे मन की स्थिति को दर्शाते हैं। अमित ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसके मन का अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा है। उसे एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और अमित को लगा कि वह अब अकेला नहीं है। उसके जीवन में एक नया प्रकाश उभर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया, हमारी जुबान सिर्फ शब्द ही नहीं बोलती, बल्कि हमारे हाव भाव और शरीर की भाषा भी बहुत कुछ कहती है। यह एक खामोश संवाद है जो अक्सर अनकहा रह जाता है। हमारा शरीर भी बहुत कुछ कहता है। जब हम बात करते हैं तो हमारे हाथ, आंखें और चेहरा भी अपनी कहानी बयां करते हैं। उन्होंने बताया कैसे चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि मुस्कान, गुस्सा या उदासी, हमारे अंदर की भावनाओं को प्रकट करते हैं। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, जो अक्सर बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाता है, हमारे संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाथों की मुद्रा, हैंड जेस्चर्स, हमारे मन की बात कह देते हैं। जब हम किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो हमारे हाथ खुद हिलने लगते हैं। अमित को पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उसे अब समझ में आया कि क्यों कभी कभी बिना कुछ कहे भी लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बताया, बॉडी लैंग्वेज समझकर हम सामने वाले के मन को पढ़ सकते हैं और बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। यह हमें एक गहरा और सच्चा संवाद करने में मदद करता है। उन्होंने बताया, जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक होती है। यह चमक हमारे अंदर की खुशी को दर्शाती है। दुखी होने पर होंठ नीचे झुक जाते हैं और नजरें नीची हो जाती हैं। यह सब हमारे भावनाओं का एक खामोश संवाद है जो शब्दों से परे होता है।
अमित बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि वाकई बॉडी लैंग्वेज बात करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। उसने पूछा, क्या मैं भी इसे सीख सकता हूं? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए, बिल्कुल, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी बातों पर गौर करके दूसरों के व्यवहार को समझकर बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।